अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, जितने कमल चाहोगे खिल जाएंगे, जितने कमल चाहोगे खिल। देखो बच्चों, जो हमारा चल रहा था ना सब्स्टिट्यूशन, उसी के कुछ क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है 0 to π/4 sin 2x अपॉन क्या है cos raised to power 4 प्लस sin raised to power 4। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिमिट लगी है 0 to π/4, है ना। तो देखो अगर 0 to π/4 नहीं लगी होती तब भी क्वेश्चन लगभग 50% वही होता, बट अगर लिमिट लगी है तो और आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कैसे, देखो एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 0 to π/4, ठीक है, 0 to π/4, ठीक है। ये अच्छा, जो sin 2x को उसको लिख देते हैं 2 sin x और cos x, ठीक है। और इसको तो वैसे का वैसे ही लिख देते हैं cos raised to power 4 और sin raised to power 4। अब देखो इंडेफिनेट याद करो, इंडेफिनेट में ऐसा फॉर्मेशन पढ़ा था पढ़ने के, नीचे पावर 2 होती है तो cos स्क्वायर से क्या करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अब पावर कितनी हो गई? 4 हो गई पावर, तो भाई cos raised to power 4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम मुझे ऐसा क्यों करते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? देखो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे 10 आएगा, क्योंकि देखो cos के नीचे cos आएगा 1 हो जाएगा, जब sin के नीचे cos आएगा तो 10 आ जाएगा। 10 पुट करोगे ऊपर sec स्क्वायर आना चाहिए, तो तुम जब डिवाइड करोगे ना cos raised to power 4 से तो ऊपर sec स्क्वायर x आएगा। ठीक है, हाँ कौन से रख दो उसी में आएगा। ठीक है, देखो तो cos raised to power 4 से डिवाइड किया तो देखो ये 2 और जब 4 से डिवाइड किया तो एक sin के नीचे आएगा तो हो गया 10, ठीक है। 3 बचे हुए हैं, एक इसके नीचे आएगा cos raised to power 4 है ना, तो डिवाइड करोगे तो ऐसे डिवाइड करोगे तो एक cos तो इसके नीचे आया तो 10 हो गया, एक cos कैंसिल हो गया तो 2 cos चले गए, तो अब बचे कितना sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x बचेगा ना। भाई ये बोल रहा हूं मैं ऐसा, अब इसमें डिवाइड करता हूं cos raised to power 4 से। देखो तो एक cos इसके नीचे लोगे तो कितना आ जाएगा 10x और एक cos कट जाएगा तो 3 पावर बचेगी, मतलब 2 पावर बचेगी, तो इसके नीचे आ गया तो 2 पावर कितने sec स्क्वायर x, ठीक है, ये आ गया। अच्छा नीचे क्या है, cos से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 1 प्लस 10 को डिवाइड करोगे cos raised to power 4, सॉरी sin raised to power 4 को डिवाइड करोगे cos raised to power 4 से, पावर 4 से कितना हो जाएगा पावर 4 dx और लिमिट क्या है 0 to π/4। ठीक है, कोई डाउट है? अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं डिवाइड पुट करता हूं, देखो पुट करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या करता हूं सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या 10 पुट करोगे तो sec स्क्वायर आएगा ओनली, ठीक है ना। बट यहां पे कितनी पावर आएगी t raised to power 4 आएगी। प्रॉब्लम है अगर मैं 10 स्क्वायर पुट करता हूं, देखो इक्वल टू t, मतलब देखो इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन तब सिंपल होता है जब डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मतलब और इंडेफिनेट डेफिनेट जब पढ़ोगे ना तो 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कौन कौन से, डिफरेंशिएशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यार देखो ये चीज़ तो तुम्हारा काम है, ये चीज़ पढ़ के रखो। और मैं पढ़ा चुका हूँ, जो पुराने लेक्चर है ना मैंने, उनमें मैं इंटीग्रेशन के बहुत लेक्चर ले चुका हूँ, कम से कम 100 लेक्चर, और कम से कम 50 लेक्चर ले चुका हूँ किसके, डिफरेंशिएशन के। देखो वहाँ पे कि किसी और के देखो। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना बच्चों, मेरा यूट्यूब खुला है, खुला का खुला ही रहेगा। देखो ये हो गया, तो 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा 2 10x, ठीक है ना, पावर 2 है ना, तो 10 स्क्वायर x का 2 10x, और 10 का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। और ये dx इक्वल टू, ठीक है, देखो पूरा पूरा आ गया, पूरा का पूरा ही आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ऊपर जो है ना, ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हो आप, dt लिख सकते हो, और नीचे देखो 1 प्लस जब 10 स्क्वायर t है ना, सॉरी 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या t है, तो इसका मतलब है कि 10 टू पावर 4 की वैल्यू कितनी रहेगी, t स्क्वायर बस, ठीक है। देखो अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा भाई। अच्छा लिमिट ना भी चेंज करो तो चलता है, बट जब लिमिट चेंज नहीं करो तो लास्ट में फंक्शन को x के फॉर्म में लेके आना। बट मैं भी चेंज करना सिखा रहा हूँ, चेंज नहीं करना तुम्हें आता ही है, बी, ठीक है। देखो चेंज कैसे करते हैं, देखो जब when x इक्वल टू 0, ये वाला 0, तो
ये टी में आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो कैसे पता करोगे, यहाँ पे रखो 0, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से चेंज किया ना तुमने, तो यहाँ 0 रखो, तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 आएगा। 10 0 0 होता है, ठीक है, तो जब 0 है तो 0 आएगा। π/4 x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू π/4, यहाँ π/4 रखो, तो 10 π/4 के तो ओके। बच्चे पूछते मुझसे कि सर ये बताओ, ये समझ में नहीं आता, तो देखो ऐसे करते हैं भाई, यहाँ पे रखते जाओ वैल्यू, तो टी की वैल्यू निकलेगी, वो अपनी अगला वाला जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट हो जाएगी। तो देखो अभी मैंने 3 लेक्चर लिए ना, ये चौथा लेक्चर है, इसका मतलब कम से कम अपन ने 20 क्वेश्चन मतलब मैंने पहले लेक्चर में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में और चौथे में, इसमें तो कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आगे एक लेक्चर और लूंगा, तो इससे तुम समझ जाओगे कि लिमिट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये किसका मामला है भाई, क्या होता है 1 + 1/1 + x स्क्वायर होता है 1/a, मतलब यहाँ पर a स्क्वायर होता है, तो 1/a tan इनवर्स x/a लगा देंगे फॉर्मूला, तो 1/a मतलब 1 ही रहेगा, इसका मतलब tan इनवर्स t 0 to 1 रखोगे तो क्या रखोगे 1 और फिर ये 0 हो जाएगा, तो tan 1 किसका हो गया वैल्यू π/4 दिशु, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया दिशु π/4 दिशु। ओके तो बच्चों बोलो π/4 आ गया ना, कोई डाउट है तो बोलो बोलो, ठीक है। जब तुम्हारा कोई ओके ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलो बच्चे प्यारे बोलो, ठीक है। तो देखो लिमिट चेंज करना मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन से एक्सप्लेन किया मैंने। ये देखो 0 रखा, तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 आएगा टी की वैल्यू, जब यहाँ पे π/4 रखोगे तो 10 π/4 1 होता है, देखो ये उसके बाद तो तुम्हें आता है, ठीक है। और ये पावर 4 थी इसलिए cos raised to power 4 से डिवाइड किया, अगर पावर 2 होती है तो cos स्क्वायर से डिवाइड करते। ओके बच्चों बोलो, चलो ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण जब तुम्हें डराने लगे तब तुम मेरे पास मेरा दर खुला ही रहेगा। देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। देखो अब मैं ना फिर से आपको दिखाता हूँ कि पुटिंग करने के बाद लिमिट कैसे चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत गर्मी हो रही है, तो देखो अगला क्वेश्चन है मेरे पास ठीक है। देखो आवाज आएगी, चले देखो जैसे क्वेश्चन है 0 to पाई जो ना इसकी पावर है पाई की पावर कितनी है 2/3, ठीक है। और रूट x और cos स्क्वायर, इसका एंगल है क्या है एंगल 3/2 और dx, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन से वापस समझते हैं अपन कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे चेंज करते हैं और क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाते हैं, आराम से समझते हैं, बहुत टाइम है अपने पास। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा तुम्हें, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, फिर उसके बाद वो अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पुराने वाला एक साल हो सकता है अपने पास मिले तो एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको पता है कि जब रूट 3/2 पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1/2 आते ही आता है, x raised to power 1/2, तो ये dt में चले जाएगा। इसका मतलब देखो पुटिंग क्या करोगे भाई, अगर ये पुट कर दोगे तो ये थोड़ी आएगा, ये पुट करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा समझो बच्चों, तो मैंने x raised to power 3/2 = t पुट किया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा डेरिवेटिव 3/2 x raised to power 1/2 dx = dt, 3/2 - 1 3/2 - 1, इसका मतलब 1/2। अब यहाँ से x रूट x आ गया है, 1/2 रूट x, x raised to power 1/2 क्या बोल दोगे रूट x, ठीक है। अच्छा और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 और ये होगा dt। ओके इसका मतलब ये हुआ कि रूट x और ये dx, ये रूट x ये dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3 dt। तो देखो ये हो गया 2/3 और ये हो गया cos स्क्वायर t, और ये मतलब ये वाला और ये वाला ये चला जाएगा dt में, ठीक है बच्चों।
और ये जो रूट एक्स और डी एक्स की वैल्यू 2/3 dt, तो देखो ये 2/3 और dt। ओके, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट चेंज करना सीखते हैं। आओ दीप जलाएं। कैसे? देखो जब x की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 0, ये x का फंक्शन है तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे रख दो 0, इसका मतलब 0 ही आएगा, मतलब ये ले लो, ठीक है। ओके, जब x इक्वल टू क्या है पाई टू दी पावर, ये पाई टू दी पावर कितनी है, पाई रेस टू पावर 2/3, ठीक है। तो t रेस टू पावर क्या आएगी, यहाँ पे रखो, तो देखो पाई रेस टू पावर 2/3, इसकी पावर कितनी है 3/2, तो 2, इसका मतलब t इक्वल टू क्या आएगा, तो पाई आ गया। ओके, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया बच्चों, बहुत सिंपल हो गया। अब इसको करना है तो एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक फार्मूला होता है, ये कई साल पहले डिशु हमने पढ़ा है ये फार्मूला। तो देखो ये होता है 1 प्लस cos 2t dt, ठीक है बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया प्लस cos 2t का इंटीग्रेशन 2t sin 2t अपॉन 2 हो गया 0 to पाई, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, 1/3 लिमिट रख दो। जब यहाँ पे लिमिट रखोगे तो हो जाएगा पाई, जब यहाँ पे पाई रखोगे तो sin 2 पाई 0 होता है, जब 0 होगा तो ये 0, इसका मतलब आंसर कितना आ गया पाई/3, इसका मतलब इसका आंसर आ गया पाई/3। ठीक है बच्चों, चलो नया क्वेश्चन। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बच्चों बोलो। देखो ये पुट किया मैंने 3/2, तो देखो रूट एक्स डी एक्स आ गया, इसकी वैल्यू 2/3 रूट ये लिख दिया, ये cos t हो गया, cos स्क्वायर t हो गया, इसका फॉर्मूला ये होता है, इंटीग्रेशन किया इसका, ये आ गया लिमिट रखी पाई पे, पाई आ गया 1/3 चलेगा था, बस पाई/3 हो गया। बाकी ये सब वाले पीछे क्या हुए 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ओके बच्चों, कोई डाउट है? नहीं है। चलो अब क्या करोगे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कवल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जैसे देखो बच्चों, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, कैसा ऐसा, ये है क्वेश्चन है 4 to 9, लिमिट है 4 to 9, ठीक है। ऊपर देखा है रूट एक्स डिवाइडेड बाय 30 माइनस 3/2, 30 माइनस एक्स रेस टू पावर 3/2 की होल पावर क्या है, होल पावर है 2 और dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं अपन। चलो बच्चों, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। कैसे करोगे, बोलो। तो देखो इसमें भी अपन क्या सीखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन और लिमिट चेंज करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन करना और लिमिट चेंज करके क्वेश्चन को वापस आगे बढ़ाना। फिर अपन आगे नहीं पढ़ेंगे ये चीजें, आगे जाऊंगा मैं प्रॉपर्टीज के अंदर में डायरेक्ट पुट करूंगा, डायरेक्ट कैंसिल करूंगा, वहां समझ लेना, फिर नहीं अभी सीख लो अच्छी तरह, आराम से प्यार से धीरे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आई सॉल्व, ठीक है। देखो इसको पुट कर देता हूं, क्योंकि मैंने बताया 3/2 पुट करूंगा, रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो रूट के अंदर वाला पुट कर दिया मैंने, तो पुट करो 30 माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 इक्वल टू t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट क्या, तो 0 हो गया 30 का, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2 dx इक्वल टू dt। इसका मतलब कितना हो गया, रूट एक्स dx इक्वल टू -2/3 और dt। ओके। तो देखो कितना हो गया, ऊपर देखो -2/3 dt रूट के, ये देखो ये पूरा जो क्वेश्चन है रूट एक्स और dx, इसके प्लेस पे -2/3 और dt, तो देखो ये लिख दिया मैंने -2/3 और dt। और इसको पुट किया था अंदर वाले को, तो इसकी पावर 30 करोगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, अब लिमिट चेंज करोगे, लिमिट ना भी चेंज करो तब भी क्वेश्चन होता है, मैं बताऊंगा आगे, वो बहुत आसान है, बट लिमिट चेंज करने से करो, चेंज करने से करो, ठीक है। कैसे, देखो जब x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहाँ पे रखो 4, ठीक है। तो देखो 4 रखा तुमने, तो 30 माइनस 4 रूट 4 हो जाएगा भाई, 4 रेज़ टू पावर 3/2, इसका मतलब 4 रूट 4, मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये 8 आ गया, कितना बच्चा 22, तो t इक्वल टू कितना आएगा 22, ठीक है बच्चों, इसका मतलब आएगा 22। अच्छा जब x इक्वल टू कितना हो 9, तो t इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 30,
यहाँ पे 30 माइनस 9 रूट 9, 9 रूट 9 का मतलब 27, तो 27 करोगे कितना यहाँ पे 3 आ जाएगा। बिस्कुट बोलो बच्चे प्यारे बोलो, ठीक है। लिमिट चेंज करना तुम सीख गए मुझे लगता है। अब ज़्यादा क्वेश्चन करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी करूँगा मैं। करूँगा। अब देखो 1/t का इंटीग्रेशन होगा -1/t, माइनस का 2/3 छोड़ दो, ये होगा माइनस का 1/t, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने 1/t का, और 22 टू 3, ठीक है। अब देखो माइनस का 2/3 लिखा है, ये माइनस छोड़ो, अभी माइनस छोड़ो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? माइनस छोड़ के माइनस को अपन ले सकते हैं, बाहर से कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर देते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन करोगे तुम तो अपर लिमिट, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये अब देखो 1/3 रखा ना, फिर माइनस, फिर ये रखा, तो 1/22। ठीक है बच्चों, इक्वल टू आया था 3, ठीक है। ये देखो अब देखो तो कितना हो गया 2/3। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं अपन, कितना एलसीएम आएगा 66, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 32, इसका मतलब कितना आएगा 3 ये हो जाएगा 22 माइनस कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब 2/3, और ये हो गया 19/66, तो 2 से काट देते हैं अपन, तो 33, इसका मतलब 19 कितना जाएगा 99 इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 19/99 कुछ था क्वेश्चन में क्या था बस कैलकुलेशन था, तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए। जब हम डेफिनेट चालू कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पर हम बहुत शॉर्टकट में करेंगे ये सब चीजें, इसलिए सीखो। यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो इसको वीडियो को पॉज करो, रोक दो, और फिर इसको सॉल्व करके आंसर लेके आओ, फिर मैच करो, ठीक है। ऐसे पढ़ो, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ओके बच्चों, कोई डाउट है तो बोलो 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट। चलो, मुझे लगता है कोई डाउट है ना किसी को, बट फिर भी आगे हम और बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते चलो, ठीक है। लिमिट चेंज कर सकते हैं, तो 4 का 4 रूट 4 का मतलब होता है 8, तो 20 माइनस कितना होता है 22, फिर 9 रूट 9 लिखेंगे, सॉरी कितना 9, हाँ 9 रूट 9 का मतलब 27, तो 3 आ गया। लिमिट चेंज कर दी बस, उसके बाद इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस आएगा, और फिर इसका एलसीएम 19/99 कोई डाउट बच्चा नहीं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हो -1 to 1, ठीक है, -1 to 1, और यहाँ लिखा हो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से फिनिश कर रहा हूं, बहुत जल्दी फिनिश कर रहा हूं, बहुत जल्दी। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और जब तक इसका आंसर नहीं जाएगा तो मैं इधर नहीं देखूंगा, मेरी तरफ देखूंगा जब इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये अंदर वाला पुट कर देता हूं, पुट x raised to power 5 plus 1 equal to t, तो कितना 5 x raised to power 4 dx equal to dt 1 ठीक है। अब देखो ये हो गया, कितना चला गया, तो t √t, और ये कहाँ गया dt में। लिमिट चेंज करो, -1 रखना है यहाँ पे, तो -1 ही आ गया, इसका मतलब 0 आ गया, ठीक है। 1 रखना है यहाँ पे, तो ये आ गया 2, ठीक है बच्चों। 0 to 2, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा 2/3, t raised to power कितना जाएगा 3/2, और 0 to 2, तो 2/3 को छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना जाएगा ये, अरे इंटीग्रेशन तो हो गया ना, तो अब लिमिट हो गया, तो ये जाएगा 2√2 माइनस 0 खत्म। इसका मतलब 4 √2/3, 2 to the 4 √2/3 ठीक है। बोलो बच्चों क्या कितना सारा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बोलो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन समझ चुके हैं, एक और देखते जल्दी से। देखो जैसे मान लो लिखा है 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 नीचे लिखा हुआ है x और 1 plus log x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, 2 मिनट सॉल्व करना है इसको, है ना। तो इसमें भी अपन एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं 1 plus log x equal to t, तो 1 का 0 हो जाएगा, 1/x dx equal to dt। एनसीईआरटी में सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन, तो
तो देखो 1/x मतलब ये वाला और ये वाला dt में चला गया, तो ऊपर लिख दिया dt और नीचे लिख दिया t²। लिमिट चेंज करो, 1 रखो यहाँ पे, log 1 रखो, मतलब x इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, तो ये होगा 0, सॉरी वो log 1 कितना होता है 0, मतलब 1 आएगा। जब x इक्वल टू कितना रखोगे 2 रखोगे, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 रखो यार, तो 1 प्लस log 2 ही आएगा, log 2 की वैल्यू नहीं, इसका मतलब 1 और इसका लिमिट कितना होगा 1 प्लस log 2, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा -1/t, ठीक है। और 1 प्लस log 2, ओके भाई। कोई डाउट है तो बोलो, ये माइनस को छोड़ तो रख दो अपर लिमिट रखोगे तो 1/1 प्लस log 2 फिर -1/1, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, माइनस छोड़ दो, ऊपर जाएगा तो 1 - 1 प्लस log 2 माइनस log 2, और नीचे डिवाइड में 1 प्लस log 2, ये 1 से 1 भी, और नीचे क्या है 1 प्लस log ऑफ 2, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, कितना आ रहा है log 2, ठीक है बच्चों। इसका मतलब कैंसिल आ गया, log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 2, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1, इसका आंसर कितना आ गया log 2 अपॉन 1 प्लस log 2, ठीक है। तो कोई डाउट है तो